साइज्मिक एनालिसिस प्रोसीजर के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे बेसिक मेथड कहलाता है इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर, और इसका बेसिक आइडिया वन लाइनर ये है कि आप एक एम्पिरिकल फार्मूला से कुछ फोर्सेस कैलकुलेट कर लें और वो स्ट्रक्चर के ऊपर स्टैटिकली अप्लाई कर दें एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूचर अर्थक्वेक लोडिंग, और डायनामिक एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो फोर्सेस लगा दें, जैसे डेड लोड लाइव लोड होता है उसी तरह आप लेटरल डायरेक्शन में फोर्सेस लगा दें और स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लें स्टैटिक एनालिसिस में, और वो जो भी डिज़ाइन उसके नतीजे में प्रोड्यूस होगा वो साइज्मिक डिज़ाइन भी कहलाएगा, ठीक है। और जाहिर है कि वो जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें जो ग्राउंड शेकिंग हैज़र्ड का लेवल है वो मेन इनपुट है। यानी अब आजकल के केस में SS और S1, आपका SS और S1 ज़्यादा है आपकी साइट का, वो नंबर ज़्यादा कैलकुलेट होके आएगा जो आपने अप्लाई करना है, अगर कम है तो वो कम फोर्सेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वो एम्पिरिकल फार्मूला आपकी साइट के हैज़र्ड पैरामीटर का फंक्शन होता है, और इसके अलावा भी कई चीज़ों का फंक्शन होता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इसी का होता है। इससे ऊपर जो इससे एक कंसेप्चुअली सुपीरियर मेथड है वो है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस प्रोसीजर, जिसमें आप बिल्डिंग में एक से ज़्यादा मोड्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो पहला मेथड है ELF, उसमें आप बस डायरेक्टली कुछ फोर्सेस का सेट कैलकुलेट करते हैं और वो हर फ्लोर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, और बिल्डिंग की रियल डायनामिक्स को और हायर मोड्स के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी अपनी नेचर में स्टैटिक एनालिसिस ही है। ये ट्रू डायनामिक एनालिसिस नहीं है, यानी टाइम हिस्ट्री एनालिसिस नहीं है। ये टाइम हिस्ट्री एनालिसिस में आप रियल शेकिंग अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर पे, वो थर्ड लेवल है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस सेकंड लेवल है, या यूं समझ लें कि इनके दरमियान का मेथड है डायनामिक और स्टैटिक के अप्लाई जो फोर्सेस इसमें होती हैं वो होती तो स्टैटिक ही हैं, लेकिन वो कैलकुलेट जो होती हैं वो स्ट्रक्चर की डायनामिक्स को कंसिडर करके होती हैं। स्ट्रक्चर की मोड, शेप, टाइम पीरियड का रोल होता है उन फोर्सेस को कैलकुलेट करने में, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर स्पेसिफिक फोर्सेस कैलकुलेट होती हैं, अनलाइक ELF कि जिसमें बस आपकी साइट का हैज़र्ड लेवल इस्तेमाल हो रहा है और आपकी बिल्डिंग पर फोर्सेस कैलकुलेट हो रही हैं, ठीक है। अब कंसेप्चुअली सुपीरियर है RS से, इससे जो फोर्सेस कैलकुलेट होके आएंगी वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगी फ्यूचर अर्थक्वेक का, ठीक है। लेकिन ये इतना भी एक्यूरेट नहीं है जितना एक्चुअल डायनामिक एनालिसिस है। एक्चुअल डायनामिक एनालिसिस सबसे एक्यूरेट है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ये कोड की एक स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में है, जो ये कहती है कि अगर आपकी जो फोर्सेस हैं जो ELF से कैलकुलेट होके आ रही हैं, ये अगर ज़्यादा हैं और आपकी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से जो फोर्सेस कैलकुलेट होके आ रही हैं वो कम हैं, जो ज़्यादा सुपीरियर मेथड से आ रही हैं वो कम है, तो आप फिर भी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस की फोर्सेस को एम्पलीफाई करें और उनको कम से कम ELF की फोर्सेस के बराबर या उनके 90% या 85% डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं उनके बराबर ले आएँ, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि अगर एक कंसेप्चुअली सुपीरियर मेथड यूज़ हो रहा है तो कोड को ये कहना चाहिए कि भाई अगर इस मेथड से फोर्सेस कम भी आ रही हैं तो ये सुपीरियर मेथड है, ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, इस पे डिज़ाइन करें, ELF को छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं है, कोड ये कहता है, इसकी इंटेंशन ये है इस प्रोविजन की कि ELF से आने वाली फोर्सेस को वो मिनिमम फोर्सेस डिक्लेयर करता है जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर साइज्मिकली डिज़ाइन होना ही चाहिए। आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। यानी कोड ये चाह रहा है कि अगर एक सुपीरियर मेथड से भी फोर्सेस कम भी आ गई हैं ELF से तो आप उनको ज़बरदस्ती एम्पलीफाई करें, कम से कम ELF के बराबर ले आएँ, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एक कंसेप्चुअली सुपीरियर मेथड लगाया, उससे फोर्सेस कम आ गई, अब कोड की प्रोविजन को फॉलो करने के लिए उनको बढ़ाना पड़ रहा है, तो क्यों ना आप वो बेसिक मेथड ही पहले लगा लें। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सोचें तो जब आप दोनों मेथड्स की कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स में फोर्सेस की हो रही होती है अप्लाइड फोर्सेस के नतीजे में, वो दोनों मेथड्स में डिफरेंट हो रही होती है। यानी आप टोटल फोर्सेस को बराबर करते हैं दोनों को, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा नहीं है कि छेड़ देते हैं। जो RSA की इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्सेस की वो ELF की जैसे नहीं कर देते, टोटल फोर्सेस का जो अमाउंट है वो बराबर करते हैं। यानी आप ये देखें कि जो फोर्सेस RSA से कैलकुलेट होके आएंगी और स्ट्रक्चर पे अप्लाई होंगी
वो स्ट्रक्चर की डायनामिक्स से कैलकुलेट होके आई हैं। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द हाइट है वो स्ट्रक्चर की मोड शेप के मुताबिक है, हर मोड उसमें कंसिडर होता है, ठीक है। सो लिहाजा वो जो डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द हाइट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, और वो ज़्यादा बेहतर है। ELF में तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है जो कि कभी लीनियर होता है लो राइज बिल्डिंग के लिए और हाई राइज के लिए वो नॉन लीनियर हो जाता है, बट वो एक ही पैटर्न होता है। RSA में एक से ज़्यादा पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन मोड शेप्स अप्लाई किए जाते हैं। तो ऑल्दो हम ज़बरदस्ती दोनों टोटल फोर्सेस को तो बराबर कर देते हैं, लेकिन RSA से जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो बहुत एक्यूरेट होती है कंपेयर टू ELF के, ठीक है। सो लिहाजा इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम दोनों को बराबर कर रहे हैं तो बेसिकली एक मेथड की ज़रूरत नहीं है। RSA फिर भी यूज़ होगा क्योंकि उसकी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस की, मसलन बीम कॉलम के अंदर जो फोर्सेस जा रही हैं, लोकल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगी ELF की निस्बत। लेकिन आप ये प्रोविजन इसलिए रखी गई कि ELF को कहा गया कि कम से कम इतनी एम्पिरिकल फोर्सेस तो स्ट्रक्चर पे इसको डिज़ाइन होना ही चाहिए। अब ये जो कुछ कोड्स में है कि आप एग्जैक्टली बराबर ना करें, 85% करें, 90% करें, उसका अगर आप पीछे जाएंगे कि इसकी इंटेंशन क्या है, ओरिजिनली इन सारी प्रोविजंस की फ़िलासफ़ी ये थी कि इंजीनियर्स को इनकरेज किया जाए कि वो ELF से RSA पे शिफ्ट हों। और इनकरेजमेंट कैसे की जा सकती है, जब ये कहा जाए कि आप 15% कम फोर्सेस पे डिज़ाइन करने में पे अलाउ हैं आप, अगर आप RSA पे जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि 90% कर दें, 85% कर दें। ये छोटा सा एक यूँ समझ लें कि लालच दिया गया डिज़ाइनर्स को कि अगर आप एक कंसेप्चुअली सुपीरियर मेथड पे जाएंगे तो आप पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन बाय ओरिजिनल साइज़मिक एनालिसिस प्रोसीजर्स अगर आप इनकी कंस्ट्रक्शन देखें तो RSA ELF से ज़्यादा कंसेप्चुअली बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि ये फिर भी डायनामिक एनालिसिस नहीं है। रियल डायनामिक एनालिसिस तो फिर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ही है, राइट।